हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारी वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारा जो वार्निंग है हमारे जो फैन को देखने के लिए आया होता है और वहाँ पर हमारे जो केव मॉडल है वो भी होते हैं। वो कहते हैं इमोर्टल लिंक, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रदर फांग है उसकी जो बॉडी है वो कोई भी नुकसान से दूर है। और बस इतनी सी बात है कि इसकी बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो अभी भी इनकी जो बॉडी है उनसे डिसपियर नहीं हुए हैं। इसके कारण जो ये अभी तक इन्हें होश नहीं आया है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा वांगली भी कहता है चलो ठीक है। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि जो टेस्ट रिजल्ट हैं वो आ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी घर पर आओ। और हमारा जो वांगलिंग है वो अपना टेलीपोर्शन जो स्पेल है उसे यूज़ करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा हमारे जो घर के सामने आ जाता है। और वहाँ पर जो सुनलॉन्ग भी खड़ी होती है और इसे देखकर हमारा वांगलिंग हैरान हो जाता है। और आपको गाइस देखें तो जो सुनलॉन्ग है वो हैरान नहीं होती कि वांगलिंग अचानक से टेलीपोर्ट हो गया। और हमारी सुनलॉन्ग है वो कहती है वांगलिंग वैसे तो ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, पर मेरे पास कुछ थिंग्स हैं जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ। और उसके जो सामने लेटर कर देती है और हमारा जो वांगलिंग है उसकी तरफ देखता है और सुनलॉन्ग भी उसकी तरफ देखती है। और वांगलिंग उसका जो लेटर वो पकड़ लेता है। और जब वो पकड़ता है तो जो सुनलॉन्ग है वो भाग कर जो गाड़ी में चली जाती है और वो कहती है कि याद रखना तुम जो पूरे लेटर को सीरियसली पढ़ना, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना। और वो भाग जाती है भाई गाड़ी लेकर अपना। और वालिंग भी हैरान होता है और हमारी जो सुनोंगे कहती है क्योंकि बहुत ही लंबे समय से मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वो दिल बना रही होती है वहाँ पर और हमें लेटर भी दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है आई लव यू, बस इतना ही लिखा होता है। उसके बाद गाइस हमारा जो वांगलिंग है वो घर के अंदर आ जाता है और उसका इंतजार कर रहा होता है वांगलिंग को। वो कहता है लिंग लिंग, क्या तुम फाइनली यहाँ बैक आ गई, यहाँ पर होम आ गई। और कहता है कि मैंने तुम्हें मरने तक मिस किया और उसके जो गले लगने चाहता है। और हमारा वांगलिंग टेलीपोर्ट होना चाहता है पर उससे पहले ही वो उसे पकड़ लेता है। और जो हमारी वांगलिंग के जो हाथ में जो लेटर होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी जो हमारा मिंगलिंग है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तुम्हारा जो हेल्पलेस एक्सप्रेशन होते हैं जो तुम्हारे मुंह पर जब मैं तुमसे मिलता हूँ। और इसे सुनकर जो हमारा वांगलिंग थोड़ा सा गुस्सा होता है और उसके जो कंधे पर हाथ लगाता है। और हमारा जो वांगलिंग जो उसका बड़ा भाई है वो कहता है लिंग लिंग थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लो। और तभी उसके जो फादर है वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं मिंग मिंग और लिंग लिंग तुम दोनों यहाँ पर हो। और कहते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि तुम्हें दोनों को इतना जो अच्छे से क्लोज देखकर। और तभी जो वो कहने लग जाते हैं कि जो मेरे फैंस हैं वो मुझे लेटर्स भेज रहे हैं मेरी खुशी के लिए। और उसे वो पढ़ रहे होते हैं और जो हमारी सुनों का लेटर है वो भी नीचे होता है और उसे देख लेते हैं। वो कहते हैं क्या मैंने एक को गिरा दिया। और वो उसे उठा लेते हैं हमारे सुनों के लेटर को और वो भाग जाते हैं भाई अपने लेटर्स को पढ़ने के लिए। और उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है वायलिंग के। और वो अपने जो मिंगलिंग है उसको नीचे फेंक देता है बेड पर। और तभी जो हमारा मिंगलिंग है वो एक्टिंग करते हुए कहता है वायलिंग तुम बहुत ही बुरे हो, तुम मुझ पर बहुत ही ज़्यादा जो रफ हो रहे हो। और इसे सुनकर भाई जो वायलिंग का गुस्सा होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और तभी वो कहता है कि चलो हम अब एक मेन टॉपिक पर आते हैं अपने। और वो हमारा मिंगलिंग है वो सोचता है अगर मैं इस तरह ही जो प्लेइंग करता रहा वागलिंग के साथ, हो सकता है कि मैं एक पहला कल्टीवेटर हूँ पूरी हिस्ट्री में जो अपनी जो सुसाइडल एक्टिंग के लिए मर गया। और वो तभी वो अपनी वॉच से एक स्क्रीन निकालता है जिसमें लिखा होता है प्लास्टिक आयरन और अलग अलग तरह के जो मिक्सचर होते हैं वो होते हैं और उनके नेम होते हैं। और वो कहता है जो मैंने अब रिपोर्ट को एनालाइज किया है उसके अंदर जो स्पिरिचुअल स्वाड का जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो दूसरे सब्सटेंस तो नॉर्मल है, पर एक सब्सटेंस ऐसा है जो जो स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस करने का काम करता है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर भी है। और हमारा वार्निंग कहता है कि क्या जो मेरी बॉडी के अंदर वो है जो सब्सटेंस है वो इसमें मिक्स है। और हमारा जो मिंगलिंग है वो कहता है हाँ मैं सही कह रहा हूँ और मेरे जो मैंने एनालाइज किया है उसका ये है कि ये गलती से बना है। और जब दूसरे मटेरियल को मिलाकर इस स्वॉर्ड को बनाया जा रहा था तो गलती से ये मटेरियल भी बन गया। और वो कहता है वैसे भी ये मैं हूँ जिसने ये
सब्सटेंस को इन्वेंट किया है, इसलिए मैं इसे वांगलिंग सब्सटेंस कहता हूँ। और मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा और कोई भी इसे बना सकता है। और हमारा वांगलिंग भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है कि यही है। और वो तभी जो हमारा मिंगलिंग है वो कहता है। अगर हम बात करें, जो जो सब्सटेंस है इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अगर हम मेरी पूरी लैब के जो लोगों को मिलाकर भी बनाए ना, तो हम एक ईयर में बस थोड़े से मिलीग्राम जितना ही सब्सटेंस बना सकते हैं। और अगर हम बात करें जो इसकी लाइफ स्पैन है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसके कारण ही ये इतना ज़्यादा तुम्हारे लिए यूज़फुल है। अगर ये इतनी इसकी जो लाइफ स्पैन है इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो तुम्हारे लिए इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता, और हम भी इतने इसे ना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना सकते। और वो कहते हैं तो वागलिंग, तुम अपनी जो कल्टीवेशन प्रोग्रेस है उसे थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो, क्योंकि हो सकता है कि आगे ये जो मटेरियल है तुम्हारी बॉडी में काम ही ना करे। और हमारा वागलिंग है वो कहते हैं कि इसकी जो एवरेज ह्यूमन बॉडी है उसमें कोई हार्म है क्या। और हमारा मिंगलिंग है वो कहता है नहीं, ये तो बस ये है कि जो एवरेज पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, अभी बेहोश हो जाएगा अगर वो इसके टच में आ गया। और जब ये वागलिंग का सब्सटेंस अपना जो इफेक्ट है उसे लूज़ कर देगा, तो जो उसकी जो कल्टीवेशन लेवल के बेस पर है तभी वो अपने जो होश में आ जाएगा। अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो 1-2 दिन में आ जाएगा, और ज़्यादा वीक हुआ तो हो सकता है कि उसे साल भी लग जाए। और हमारे वार्निंग है वो कहता ही लगता है कि जो फैंग है वो जल्दी से अवेकन हो जाएगा, जाग जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो है ही ना। तभी और मिंग है वो कहता है, पर मिंग क्या तुमने नोटिस किया जो मैंने जो तुम्हारा वायलिंग सब्सटेंस तुम्हारी जो बॉडी में डाला है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और हमारा वायलिंग है वो कहता है कि हाँ तुम ये सही कह रहे हो। तभी हमारा मिंगलिंग है वो कहता है, ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी बॉडी है इस सब्सटेंस को जो अडेप्ट कर रही है, और ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। तभी जो हमारा वायलिंग है हमारे जो केव मोटर को फ़ोन कर देता है, और वो कहता है, तो हमारा केव मोटर कहता है कि अच्छा तो ये वायलिंग सब्सटेंस है, ठीक है मैं जो ब्रदर फांग है उसकी जो केयर करना कंटिन्यू रखता हूँ। और वो फ़ोन काटता ही है, तभी उसे एक और जो महसूस होता है, वो कहता है ये तो एक स्पिरिचुअल पावर इरप्शन है। और वो कहता है ये तो ब्रदर फांग की बॉडी से आ रहा है। और जो हमारा फांग है वो लड़की बन रहा होता है फिर से, और जो उसके सेल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं जो हमारे वायलिन का सब्सटेंस है। गाइस ये वायलिन सब्सटेंस जो मिंगलिंग है उसने बनाया है, तो इसलिए उसने ये नेम दे दिया है। और इसका काम ये है कि ये किसी की जो जिसके पास ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उसकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाती है। आपको पता है हमारा वायलिन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया तो ये पूरा वर्ल्ड ही तबाह हो जाएगा, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर यूज़ होता है। और हमारी जो फैंग है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसके कारण ये रिएक्शन होने के कारण हमारी फैंग को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और हमारा जो केव मॉडल वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, तो स्पिरिचुअल पावर है ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये तो जो ब्रदर फैंग की जो पहली बार स्पिरिचुअल पावर थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या ये हो सकता है जो ब्रदर फैंग है वो वागलिंग सब्सटेंस के साथ मिल रहे हैं। और कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर जो ब्रदर फांग है इसे टेक भी कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर हो रहा है। और हमारा जो फांग है वो भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हमारा जो वार्निंग एक सूप खरीद रहा होता है, और शॉपकीपर कहता है इसके आपको 7 यार्न देने होंगे। और तभी एक न्यूज़ सामने आती है और कहते हैं गुड मॉर्निंग, आज हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जो स्टिमुलकास्ट न्यूज़ में। और हमारा ये वार्निंग थोड़ा सा हैरान होता है। और तभी वो एक लड़की आ जाती है स्क्रीन पर, वो कहती है आप सभी का शुक्रिया हमारी ये न्यूज़ को देखने के लिए। हम यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ को कवर करते हैं, और आज मैं आपकी होस्ट आपके लिए न्यूज़ लाई हूँ। और कहती है रिसेंटली जो डोंग सिटी है पुलिस फोर्स है हमारे चीफ की मदद के साथ उन्होंने एक सीक्रेट ऑपरेशन को चलाया, और जो डार्क फैक्शन इमोर्टल मैन्योर है जो हिडन था डोंग सिटी में, उन सभी को पकड़ लिया, और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। और हमारे जो चीफ है उन्होंने जो उनकी लीडर है जिसका नाम है चेंग यू, उसको भी पकड़ लिया। और साथ साथ उन्होंने एक डेंजर स्पीसीज
जो एक डिवाइन बीस्ट फीफी है उसको भी पकड़ा है। और वो खुश होकर कहती है जो हमारे चीफ है वो कितने ज़्यादा औसम है। और उसके बाद हमारा जो वार्निंग है अपना जो सूप पी रहा होता है वो कहता है बहुत अच्छा डिसाइपल, क्योंकि उसने जो वाणी ने मेहनत की थी उसे अपना पूरा क्रेडिट ले लिया था उस अपने ऊपर। और आपको पता ही है जो हमारा वार्निंग है वो अपने जो काम है वो सीक्रेट ही रखना चाहता है। और तभी वो कहती है जो अभी करंटली जो चिंगू है उन्हें जो सोंगहाई सिटी के जो नंबर 1 प्रिजन है वहाँ पर कैद कर दिया गया है। और ये पहला बोल्ड स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है कि वो एक मिक्स जेंडर प्रिजन को बनाएंगे, जहाँ पर एक लड़की और जो लड़के हैं दोनों क्रिमिनल्स वो रह सकते हैं। और वो हमारे बॉस और जो हमारी इमोर्टल मिनोर की बॉस है और सैडो ऑर्गेनाइजेशन की बॉर्ड है वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं और दो और भी वैसे होते हैं। और उसके बाद कहते हैं और जो हमारा डिवाइन बीस्ट फीफी है वो लगता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका घोड़ा। और इसे देखकर वो कहती है हमारी होस्ट की ये थोड़ा सा बिग है। और वो खांसते हुए कह रही लगता है कि जो फीफी है वो जो अपनी लाइफ जू में इंजॉय कर रहा है। और वो कहती है आज के लिए इतना ही, और हम आपको जो फ्यूचर की अपडेट्स दे रहेंगे। उसके बाद हमारा जो वार्निंग है वो कहता है कि अगर इस सूप के अंदर सूप के जो फ्लेवर के जो इंस्टेंट नूडल बनते हैं तो कितना अच्छा होता। और तभी फिर से उसकी आवाज़ आती है कि रुकिए 1 मिनट। और वो फिर से आ जाती है स्क्रीन पर, वो कहती है डियर व्यूवर्स हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। और दूसरे व्यूवर्स जो हमारे देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि उसकी आइस है वो तो कितनी ज़्यादा स्मॉल है। एक कहता है कि उसका जो मेकअप रिमूवल स्पीड है वो कितनी ज़्यादा क्विक है। और वो कहती है जो जस्टिस जो हमारा फीफी है वो रैंप पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था यू में। और उसके कारण उसने एक विजिटर को मार भी दिया और दूसरों को बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड कर दिया। और वो विजिटर है वो भाग रहे होते हैं। और इसे देखकर जो हमारा वायरन थोड़ा सा हैरान होता है, वो कहता है ये क्यों मुझे जो फेमिलियर लग रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो कियोस लीटर पीनट और हुई होते हैं ये भाग रहे होते हैं। और तभी हमें बताया जाता है कि ये क्यों कारण क्या था। एक जो आदमी है वो पत्थर मार रहा था हमारी फीफी को, हमारा फीफी है थोड़ा सा इग्नोर कर देता है उसे। और तभी वो आदमी बड़ा पत्थर उठाकर उसकी जो मेन वेपन है उस पर डाल देता है, जिसके कारण हमारे फीफी को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और उसके बाद आपको बताइए क्या हुआ। और हमारी होस्ट है वो कहती है इस एक्सीडेंट के बाद जो बॉयज़ के पेरेंट्स हैं जो मरा है उन्होंने हमारे लिए एक्सेप्ट कर लिया इंटरव्यू देने के लिए। और उसके पेरेंट्स रो रहे होते हैं, वो कहते हैं जी हमारा आखिरी अकेला ही सन था ये। और हमारी जो होस्ट है वो कहती है जो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट है उसके अनुसार आपको कोई भी कॉम्पनसेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका बेटा एक विजिटर था और उसकी गलती के कारण ही वो मरा है। और वो अफसोस भी कर रही होती है। तभी हमें जो लाइट क्लास है उसका सीन दिखाया जाता है। और हमारा वांगलिंग आराम से खड़ा होता है और हमारी जो सुनरोंग है वो कहती है लिंग लिंग क्या आप तुमने सुना है कि एक जो चिल्ड्रन है उसने एक रॉक फेंकी डिवाइन बीस्ट पर, जिसके कारण वो गुस्सा हो गया और बहुत सारे लोगों को जो जख्मी कर दिया। और जो उनके बीच में जो कियोस और लिटिल पीनट और हुई भी थे। और बहुत सारे अदर स्टूडेंट भी थे हमारे स्कूल के जो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गए उस डिवाइन बीस्ट के कारण। और हमारा वाली कहता है कि हाँ मैंने सुना है। और हमारी सुनो कहती है और ये जो मैं लेटर उस वो पूरा ही करने वाली थी कि टीचर आ जाते हैं, वो कहते हैं तुम सही कह रहे हो उस बास्टर्ड के कारण हाँ जो डिग्निटी है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है हमारे जो ह्यूमंस की। और ये गलती है हमारी कि वो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम से बच गया और उसे इतनी भी नहीं अकल की वो उसे किस तरह का जो व्यवहार करना चाहिए जानवरों के साथ। और कहते हैं वैसे भी जो फीफी है वो कितना ज़्यादा क्यूट है और उसकी हिम्मत कैसी हुई कि और उसने जो फीफी पर अटैक कर दिया। और हमारी सुन वो कहती है सर आज हमारी जो पीई की क्लास नहीं है। और वो मन में सोच रही होती कि ये कितना रेयर चांस था कि मैं और वालिंग अकेले थे और इसने हमें इंटरप्ट कर दिया। और हमारे टीचर है वो कहते हैं और वैसे भी जो हमारे हाफ स्टूडेंट है स्कूल के वो मेडिकल लीव पर हैं और जो क्लास है वो तो कंटिन्यू नहीं हो पाएगी जैसा प्लान था। और वैसे भी जो इंटरनल स्कूल स्पोर्ट फेस्टिवल है वो आने वाला है, इसके कारण मैं जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट है उन्हें ट्रेन करने वाला हूँ।
और हमारा वार्निंग कहते हैं पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स। और तभी जो दो स्टूडेंट आ रहे होते हैं और एक जो स्टूडेंट पीछे होता है वो कह रहा है गुड मॉर्निंग, और वो कहता है, उसका नाम बताया जाता है भाई। और दूसरा होता है हमारा जो फैंगी होता है, वो कहता है हाय वार्निंग गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ गाइस मैं इस एपिसोड को खत्म कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपको इसे देखकर थोड़ा सा खुशी होगी, और आगे भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आपको एक ही काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।